नमस्ते। जिन लोगों का भी राशि मकर राशि है, सॉरी कैप्रिकॉर्न, तो उन लोगों के लिए 2022 का प्रेडिक्शन क्या रहेगा, आज हम वो देखते हैं। तो आप में से कोई कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि मुझे कोइंसिडेंसेस पे विश्वास नहीं है। मुझे लगता है कि जो भी होता है सही के लिए होता है। और जो मैंने गलती से कैंसर बोला, तो मुझे लगता है कि वो चैनल हुआ था कि कोई तो आप में से कैंसर हो। आप में से बहुत लोगों, मतलब सब लोगों को मैं डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि हम लोगों का एक ही राशि ऐसा नहीं रहता कि हम लोगों को डोमिनेट करता है। बहुत सारे राशि अलग-अलग सेक्टर को डोमिनेट करता है। हमारा सन, मून, राइजिंग, वीनस, जुपिटर, केतु, राहु, बाकी सब, मतलब जस्ट बस बहुत कुछ है, ठीक है? बहुत सारे एस्पेक्ट्स है ये चीज़ों में, ठीक है? सो जभी भी आपको टैरो रीडिंग देखना है ना, ज़ोडिएक का, तो कभी भी इंट्यूशन से ही चुनो, क्योंकि पता नहीं ना आपका कौन-सा डोमिनेंट रहेगा प्लैनेट। लाइक प्लैनेट के वजह से कौन-सा डोमिनेट साइन रहेगा, ठीक है? तो इसलिए अगर आपको मन कर रहा है कि कैंसर देखना है, तो कैंसर देखो, कोई और साइन देखना है तो देख लो। आप में से किसी को एक मैसेज आ रहा है मुझे कि आप में से बहुत लोग हो जो शायद लव लेटर लिख रहे हैं, नहीं तो लव मैसेजेस लिख रहे हैं किसी को, तो ठीक है। आप में से कुछ लोग हैं जिनको क्रेयॉन्स आजू-बाजू में दिखाई दे रहा है, तो शायद आप लोग अ, बच्चे लोगों को क्रेयॉन्स सिखा रहे हैं, नहीं तो आप लोगों को खुद को क्रेयॉन्स से कलर करना वगैरह सब पसंद है, ठीक है? अब हम सबसे पहले कार्ड्स लेंगे आपका प्रेज़ेंट के हिसाब से, ठीक है? आपका प्रेज़ेंट लाइफ़ क्या है, और पता नहीं क्यों मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि ये 2 कार्ड्स निकालने थे, तो मैंने निकाला, ओके, ओके। सो मकर राशि आप लोगों के लिए सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अम कुछ एक चीज़ का कन्फ्यूज़न है आप लोगों को अभी फ़िलहाल, ठीक है? आप में से कुछ लोग हैं जिनको ये रीडिंग से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूज़न है, ठीक है? सो अगर जो मैंने बोला अभी कि बस इंट्यूशन से चुन लो कि कौन-सा साइन के बारे में आपको रीडिंग देखना है, ठीक है? और कुछ सोचो मत कि क्योंकि मैंने इन डिटेल एस्ट्रोलॉजी के बारे में बोला था ना कि बहुत सारे प्लैनेट्स अफ़ेक्ट करते हैं हम लोगों को, सारे हमारे अंदर सारे ज़ोडिएक साइन्स रहते हैं, तो शायद आपको वो समझा नहीं रहेगा। आप में से कुछ लोग हैं ऑल्दो जिन लोगों को पता है साइंस के बारे में, स्टार्स के बारे में, या तो आप लोगों को एस्ट्रोनॉमी पसंद है, नहीं तो एस्ट्रोलॉजी पसंद है, जैसे भी आपको रेज़ोनेट हो रहा है वो आपके लिए सही। बट अभी रिसेंटली आपके ज़िंदगी में कुछ चीज़ ऐसे हुई है जिसकी वज़ह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी बदल गई है, आपको एक ब्लेसिंग मिला है और आपको एक डायरेक्शन मिला है, एक मार्ग मिला है जहाँ पे आप चल सकते हो, और आपको काफ़ी शांति महसूस हो रही है, अच्छा लग रहा है, सुकून महसूस हो रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। जस्ट द थिंग इज़ कि जैसे ही हमारा लाइक नया लाइफ़ शुरू हो जाता है, चाहे आप अलाइनमेंट में हो या फिर नहीं, फिर भी हमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न रहता है कि अभी क्या करना है, क्या कैसे आगे बढ़ना है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो आप लोगों के लिए एंजल्स बता रहे हैं कि जस्ट अपना दिमाग यूज़ करो, लॉजिकली आगे बढ़ो, नेक्स्ट स्टेप आप सोच के कैलकुलेटिवली आगे बढ़ो, ठीक है? अम, मैं जानती हूँ कि ये आपका न्यू लाइफ़ है, और फिर आपको मोस्टली आप लोगों में से बहुत जन हैं जो अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करता है। लेकिन अभी फ़िलहाल एंजल्स नहीं तो इंट्यूशन आपको बहुत स्ट्रांगली नहीं आएगा। आपका जो दिमाग है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और फिर आपको बहुत ही अच्छे से स्टेप्स बताएगा कि आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो फिर अपने दिमाग पे आप यू नो निर्भर कर सकते हो, सो फिर बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने प्रेज़ेंट रीडिंग इसीलिए ली थी ताकि आपको समझ सके कि क्या ये रीडिंग आपको रेज़ोनेट हो रही है या नहीं, ठीक है? अब अगर ये रेज़ोनेट हो रही है तो गुड, कंटिन्यू करो ये रीडिंग, अगर नहीं हो रही है तो कोई और साइन देख लो, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से कोई तो है जिनको दूसरा साइन भी रेज़ोनेट होने वाला है, लाइक 100% ऐसा शायद ऑलमोस्ट रेज़ोनेट होगा, ठीक है? अम, बट अब हम आगे बढ़ते हैं आपके फ्यूचर से, व्हिच इज़ 2022 में आपका हेल्थ कैसा रहेगा, पैसे कैसे रहेंगे, वेल्थ कैसा रहेगा और प्यार कैसा रहेगा, ठीक है? हेल्थ, गार्डियन एंजल, ओके, हेल्थ। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ कप्स दिखाई दिया, जो मैं
लव के लिए देख रही थी, अब देखते हैं कि फ्लिप होके क्या आता है। ओके, ओके गुड। ओह! बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है अभी, सो दिस इज़ गिविंग मी अ बिगर पिक्चर कि 6 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंजल नंबर 666 आपको बहुत ही दिखाई देता रहेगा। 33 बहुत ही दिखाई देता रहेगा, ठीक है? 3 और 3 मिलाकर 6 होता है। जो भी नंबर्स मिलाकर 6 होते हैं, तो वो आपको दिखाई देता रहेगा। नहीं तो हो सकता है कि 6 आपका लाइफ पाथ नंबर हो, नहीं तो आपका बर्थ डेट नंबर हो, क्योंकि 6 इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ओके? तो हेल्थ के हिसाब से जैसे मैं पहले देख रही हूँ कि आपका जो हेल्थ है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और अच्छा होगा क्योंकि आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहे हो, आप अपने बॉडी को ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है? हमारा जो शरीर है वो हमें हमें हमेशा बताता है कि क्या हमारे लिए सही है। लोगों को लगता है कि बुक्स में, किताबों में पढ़ने से हम लोगों को समझेगा कि क्या हमारे लिए सही है या फिर दूसरों को पूछने से हम लोगों को समझेगा। बट मैं बोल रही हूँ लाइक जभी भी हमारे शरीर को कुछ चीज़ की ज़रूरत है, जैसे भूख, भूख कैसा हम लोगों को सोचना नहीं पड़ता कि हाँ, मुझे अभी खाना चाहिए तभी ही ठीक होगा मेरा जो हेल्थ है वो। लेकिन भूख अपने आप लग जाती है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो वो वाला मुझे 2022 में आपका लाइफ दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट कि आप पूरी तरह से अपने शरीर पर निर्भर करोगे, पूरी तरह से अपनी अंतरात्मा पर निर्भर करोगे, अपनी इंट्यूशन पे निर्भर करोगे कि आपको आगे क्या करना है, ठीक है? अम, कभी-कभी कुछ-कुछ लोग हैं जो किताबें भी पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे बुक है, ठीक है? लेकिन जस्ट बिकॉज़ आप पढ़ रहे हो कोई सेल्फ हेल्प बुक या फिर कुछ भी, उसपे वो भी इंट्यूटिवली होगा कि आपको इंट्यूशन बोलेगा कि पता नहीं क्यों मुझे मन कर रहा है कि ये लाइब्रेरी में जाओ, पता नहीं क्यों मुझे मन कर रहा है कि ये बुक पढ़ के देख लूँ। तो वैसे आपका बुक आपको मदद करेगा, लेकिन मोस्टली आपका इंट्यूशन आपको हेल्प करेगा, आपका बॉडी आपको हेल्प करेगा और इसकी वजह से आपका जो हेल्थ है, वो अच्छा होते जाएगा। ये कोई टाइप का भी हेल्थ रहने दो, फिज़िकल हेल्थ रहने दो, मेंटल हेल्थ रहने दो, स कोई भी न्यूरोलॉजिकल हेल्थ रहने दो, सबके लिए यही है, ठीक है? हेल्थ वाइज़ आपका इंट्यूशन और आपका शरीर आपको 100% गाइड करेगा, ठीक है? सो कांग्रेचुलेशंस। अम, तो इन अदर वर्ड्स अच्छा फ्यूचर है आपका हेल्थ के लिए, ठीक है? ब्राइट फ्यूचर है। आप में से कोई तो सोच रहे थे कि मतलब लेकिन अच्छा है या नहीं? हाँ, अच्छा है, एकदम स्मूथ दिखाई दे रहा है, ठीक है? एंड करियर के हिसाब से 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो बता रहा है कि आप शायद मैं सीरियसली बताऊँगी अभी आप लोगों में से कुछ लोगों को अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ नहीं सुनना, नेगेटिव भी है, पॉज़िटिव भी है। तो अगर आपको कुछ खराब न्यूज़ नहीं सुनना है, सिर्फ़ पॉज़िटिव पॉज़िटिव सुनने के लिए आए थे, तो फिर अभी फ़िलहाल के लिए म्यूट करो। मैं आपको ऐसा थम्स अप दिखाऊँगी तभी आप अनम्यूट कर सकते हो। मतलब ईयरफ़ोन निकाल दो, मैं ऐसे दिखाऊँगी तभी ईयरफ़ोन डाल देना, ठीक है? ठीक है, अभी निकाल दो। ओके। ओके, सो द थिंग इज़ कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है मतलब बहुत-बहुत क्लियर कट मैसेज आया आप में से किसी के लिए तो कि आप लोगों में से कोई तो एक इंसान है जो सडनली जॉब छोड़ देगा या फिर आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, कैसे भी। जो भी है, आप फिर बाद में बहुत ही सोचने लगोगे कि आपके लिए क्या चाहिए, आपको कौन-सा करियर में जाना है, कौन-से करियर में नहीं, ठीक है? दिस इज़ लाइक पॉज़िटिव न्यूज़ बट जॉब से निकलना वाज़ लाइक अ लिटिल बिट थोड़ा-सा किसी को तो टेंशन हो जाता ना, तो इसीलिए मैंने बाकी लोगों को बोला म्यूट करने के लिए, ओके? जो भी लोगों ने म्यूट किया, वो लोग अनम्यूट कर दें, ठीक है? आप आ सकते हो वापस, ओके। तो पॉज़िटिव न्यूज़ है कि ये सब लोगों के लिए लागू हो रहा है ऑफ़ कोर्स कि आप लोगों को एक टाइम मिलेगा सोचने के लिए कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप में से कुछ लोग अगर सोच रहे थे कि ट्रैवलिंग में करना है क्या जॉब क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का जो ग्लोब है वो दिखाई दे रहा है, तो उसमें बहुत ही पॉज़िटिव साइन दिखाई दे रहा है काइंड ऑफ़ कि आपको अच्छा लाभ मिलेगा जब आप ट्रैवलिंग रिलेटेड कोई भी जॉब में जा रहे हो। चाहे आप ट्रैवलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो रिसेप्शनिस्ट बनकर, उधर ही रहकर, तो फिर भी आपको लाभ होगा, ठीक है? नहीं तो
लिटरली आप लोग खुद भी ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हो तो फिर भी आपको लाभ होने वाला है, ठीक है? ट्रैवलिंग से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ है एंड मेन पॉजिटिव न्यूज़ तो यहाँ पे टू ऑफ वांड्स का ही एनर्जी है, जो आपको एक लीजर टाइम मिलेगा सोचने के लिए कि मुझे क्या चाहिए, कौन-सा करियर चाहिए, कौन-सा करियर मेरे लिए सही है, फलाना-फलाना। आप बहुत शांति से सोच सकते हो, जिसकी वजह से आपका जो डिसीज़न है वो बहुत अच्छे से बन जाएगा। अच्छा, मुझे एक और मैसेज आया आप में से किसी के लिए, तो आप में से कोई तो है जिनको सेल्टिक रीडिंग करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ, शायद पता नहीं क्यों मुझे ऐसा एक फीलिंग आ रहा है कि आप में से कोई तो है जो टैरो रीडर है और उनके लिए ये मैसेज था। अगर नहीं था तो फिर आपको कोई टैरो रीडर के पास अगर सोच रहे हो कि मुझे रीडिंग कराना है, तो उनको स्पेसिफिकली बोलना कि मुझे सेल्टिक क्रॉस रीडिंग करा के दो। ठीक है? उसमें लाइक इन डिटेल आता है, ऑफ़ कोर्स आपके ऊपर है कि आपको कौन-सा वाला चाहिए, बट उसमें इन डिटेल आता है। उसमें ऐसा क्रॉस का कार्ड्स रहता है प्लस यहाँ पे 4 कार्ड्स रहता है। उसको बोलते हैं सेल्टिक क्रॉस, ठीक है? तो पता नहीं क्यों वो आया मैसेज, ओके? आप में से कोई तो सोच रहा था या टैरो रीडिंग से रिलेटेड कुछ था, या तो टैरो रीडर हो, नहीं तो टैरो रीडिंग्स करना था आपको। ओके। लव से रिलेटेड मुझे एक बहुत क्लियर कट मैसेज आ रहा है, जो है काइंड ऑफ अरेंज मैरिज, ओके? क्योंकि नहीं तो इवन लाइक अ न्यू रिलेशनशिप, कोई तो नया है, ठीक है? वो दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप डिनायल में हो, ऐसे नहीं कि तुरंत आ गया, आपने देखा, आपको पसंद आ गया, अच्छा लग गया, ऐसे एकदम फ़िल्मी काइंड का नहीं है कुछ भी यहाँ पे। बट एकदम रियलिटी काइंड का है। जैसे ही आप उनको देखते हो, आपको थोड़ा बहुत फीलिंग्स आता है, लेकिन वो फीलिंग्स पे काइंड ऑफ भरोसा करने के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि अम, पता नहीं पास्ट में कुछ हुआ रहेगा जिसकी वज़ह से आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है या क्या। बट अभी फ़िलहाल जैसे ही वो इंसान आते हैं, मुझे पता है कि मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, मुझे हार्ट ब्रेक वापस नहीं चाहिए, वो सारे फीलिंग्स हैं यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स में। तो इसीलिए मुझे थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल, थोड़ा-सा बुरा लगना, थोड़ा-सा सैडनेस एंड देन थोड़ा-सा ऐसे फ़ील करना कि मतलब वो इंसान भी मेरा दिल तोड़ेगा, वैसा वाला एक डर। अम, फिर बाद में आपको जैसे ही समझ में आता है कि इवन दो मैं उनसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ, लाइक मान लो कि आपने 7 दिन तक बात नहीं किया और फिर एक दिन उन्होंने कुछ मैसेज सेंड किया और आपका दिल तुरंत ही पिघल जाता है और आपको बहुत ज़्यादा ऐसे बेचैनी होने लगती है कि मुझे मतलब वापस बात करना है उनसे। तो वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है कि आपका जो फीलिंग्स है वो, ठीक है? और ये आप में से कुछ लोग हैं जिनके पास्ट में भी हुआ था मकर राशि, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। और फिर बाद में आप जैसे ही समझ जाते हो कि आपका फीलिंग्स फीलिंग्स ही रहेगा, आप अपने फीलिंग्स को कितना भी कंट्रोल करने का कोशिश करो, नहीं होगा। फिर बाद में आप स्ट्रेंथ वाले स्टेज में आ जाते हो, जो स्ट्रेंथ वाला स्टेज है कि मतलब आप करेज लेते हो, आप पता नहीं भगवान से प्रे करते हो। मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रहा है, आप भगवान से प्रे करते हो, बोलते हो, स्पेशली राधा कृष्णा, शायद पता नहीं, आप में से कुछ लोगों ने मेरा रीडिंग भी लिया रहेगा। आई डोंट नो, वो चैनल हो रहा है मुझे वो सब। हाँ, तो आप प्रे करते हो कि मुझे मदद करो, आप ही मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और फिर आप मन का ताकत लेते हो। आपको सिर्फ़ ये पता है कि आपको फीलिंग्स है उस इंसान के लिए, आपको आगे बढ़ना है और कुछ नहीं, और फिर आप आगे बढ़ते हो, बट ऑल्सो एक मिडल अप्रोच रखते हो इसमें। ऐसा भी नहीं कि एकदम ही इमोशनली आगे बढ़ते हो या फिर ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ते हो। एक मिडल अप्रोच कि मतलब हाँ, मैं तेरे साथ रहूँगी, लेकिन मैं मतलब मेरे परिवार को नहीं छोड़ूँगी, या फिर मेरे एक बैलेंस रखूँगी परिवार में एंड दोस्तों में एंड तेरे साथ, ठीक है? मैं तुझे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दूँगी, मैं तुझे भी उतना ही इम्पोर्टेंस दूँगी जितना मैं खुद को इम्पोर्टेंस दे रही हूँ, और फिर मैं हमेशा प्लान करती जाऊँगी कि मैं क्या कर रही हूँ, ताकि मैं खुद को चेक में रख सकूँ, ठीक है? तो वो वाला एनर्जी कि मतलब रह भी रहे हो आप उनके साथ, और फिर ऐसा भी नहीं है कि आप अपना पूरा दे रहे हो या फिर पूरी तरह से उन पे ही ट्रस्ट कर रहे हो, वैसा कुछ नहीं। तो इट्स लाइक अ मिडल अप्रोच। ये साइड में भी नहीं है कि मतलब
बिल्कुल भी उनको चांस नहीं देना, बिल्कुल भी बात करने से खुद को रोकना, या फिर ये साइड में भी आप नहीं हो कि मतलब यू नो अम, एकदम ही ज़्यादा उनके ऊपर चले जाना और फिर एकदम ही खुद को फ्लो होने देना फीलिंग्स से, जैसे आपने पास्ट में किया था। आपको वो कंफर्टेबल नहीं फ़ील हो रहा है कि मतलब पास्ट में जैसा हुआ था उतना वो सही नहीं था मेरे लिए, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे बुरा लग गया, वैसे टाइप का एक एनर्जी मुझे आ रहा है। लेकिन हाँ, आप में से कुछ लोगों का ही पास्ट का एनर्जी है, बहुत लोगों का पास्ट में कुछ था भी नहीं। आप लोगों के एनर्जी में ऐसे है कि मतलब आप सिंगल थे, वैसा टाइप का भी एनर्जी आ रहा है। जस्ट द थिंग इज़ कि यहाँ से मुझे अरेंज मैरिज का वाइब्स क्यों आ रहा था, वाज़ बिकॉज़ कुछ-कुछ बच्चे लोग रेडी नहीं रहते कि शादी हो उनका, और फिर पेरेंट्स बहुत ही जल्दी काइंड ऑफ शादी के लिए देखने लगते हैं या क्या, ठीक है? सो वो टाइम पे क्या हो जाता है अल्टीमेटली कि बच्चे लोगों को थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल फ़ील होता है कि मतलब नहीं मुझे नहीं करना, तुम समझते नहीं हो क्या? वो वाला एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइज़। अम, एंड देन आप लोग फाइनली डिसाइड करते हो कि अ, अभी मैं हर टाइम तो सिंगल नहीं रह सकती, कभी तो मुझे शादी करना है, या फिर क्या डिसाइड करते हो मुझे नहीं पता, बट अल्टीमेटली आपके भी मन में ऐसा रहता है कि हाँ, मुझे भी तो शादी करना था, तो मैं एक ट्राई देखती हूँ। लेकिन मैं पूरे लाइक पूरी तरह से मॉम-डैड का डिसीज़न भी नहीं ले रही हूँ, ना कि पूरी तरह से मैं अपने इमोशंस का भी डिसीज़न नहीं ले रही हूँ, ना कि अ, कुछ और। मुझे एक कठोर सबूत चाहिए कि जो भी इंसान मेरा अम, वर या वधू बनने वाला है, जो भी मेरा हस्बैंड नहीं तो वाइफ बनेगी, ठीक है? वो सही इंसान रहे। मुझे प्रूफ़ चाहिए, मुझे देखना है, मुझे वो एक्शन से चाहिए उस इंसान से, तभी ही मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊँगी। सो वो वाला एनर्जी है। सो ईदर व्हिच वेज़ इट इज़ अ पॉज़िटिव एनर्जी, ठीक है? सो डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ओके। अभी मैंने एक और सरप्राइज़ वाला रीडिंग आपको लोगों के लिए रखा था, व्हिच इज़ ओके, ओके, व्हिच इज़ कि आप लोगों में से कुछ लोगों का लाइफ़ में अभी फ़िलहाल कुछ तनाव रहेगा, कुछ तकलीफ़ें होंगी। तो वो तकलीफ़ें क्या हैं और 2022 में क्या वो तकलीफ़ें सुधरती है या नहीं, ठीक है? आप लोग कैप्रिकॉर्न ओके, किसी को तो मूव ऑन करने में इश्यूज़ हो रहा है बिकॉज़ फ्रॉम द सोशल मीडिया, आई थिंक सो। सोशल मीडिया का कुछ एक रोल दिखाई दे रहा है मुझे, या तो आप लोग सोशल मीडिया में स्क्रॉल कर रहे हो किसी इंसान को, नहीं तो आपको सोशल मीडिया से ही मूव ऑन करना है ताकि आप थोड़े से शांति पा सको, या फिर कुछ या फिर सोशल मीडिया में कुछ हुआ रहेगा, आपको किसी ने तो कुछ सुनाया होगा या कुछ, जिसकी वजह से आपको बुरा लग रहा है और आपको कुछ तो चाहिए था सोशल मीडिया से रिलेटेड, कुछ ड्रीम भी हो सकता है आपका, जिससे आप काइंड ऑफ मूव ऑन करने का कोशिश कर रहे हो, और फिर आपको काइंड ऑफ मूव ऑन करने के लिए अ, तकलीफ़ हो रही है, ठीक है? बट ऑल इन ऑल आप लोगों के ज़िंदगी में 66 एंजल नंबर भी था और 88 एंजल नंबर भी है, व्हिच इज़ लाइक आपका फ्यूचर ब्राइट है, ठीक है? डरने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर में अच्छा ही होगा, ठीक है? आपकी ज़िंदगी में ना अबंडेंस आने वाला है फॉर श्योर, वो दिखाई दे रहा है। बट लेट्स सी कि 2022 में क्या होगा? इज़ इट एन एडवाइस? इज़ इट 2022? ये वो ओके फाइन। तो ओके, ये एंजल से एडवाइस करके भी है और ये एंजल से आपको बता रहे भी है कि मतलब ये फ्यूचर में अपने आप हो भी जाएगा, ठीक है? बट आई थिंक ये फ्यूचर में तभी होगा जैसे ही आप एडवाइस करके इसको फॉलो करने के लिए शुरू कर देते हैं। जस्ट द थिंग इज़ एंजल्स आपको काइंड ऑफ सेल्फ चेक रखने का को बता रहे हैं कि मतलब अम, खुद से पूछो कि क्या हुआ? क्यों मुझे बुरा लगा? क्या वो अ, जो भी हो रहा था, क्या वो लाइक सही है या फिर गलत है? मुझे क्या लगता है कि वो मैं डिज़र्व करती हूँ या नहीं? एटसेट्रा, एटसेट्रा। क्योंकि डिज़र्व वाला क्वेश्चन आप खुद से पूछ ही लो,
ठीक है? बिकॉज़ आप में से कुछ लोग हैं जिनका काइंड ऑफ सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ठीक है? अगर आपको आई डोंट नो नहीं सुनना है तो फिर म्यूट करो, मैं आपको ऐसे थम्स अप दिखाती हूँ, ठीक है? म्यूट कर लो अगर आपको चाहिए तो, ठीक है? अभी, ओके। तो हाँ, मुझे जो दिखाई दे रहा है द हर्मिट से वो ये है कि किसी का तो सेल्फ एस्टीम इश्यू है, मतलब कोई तो खुद के बारे में बहुत ही नीचे सोचता है कि मतलब मैं अच्छी चीज़ों के हकदार नहीं हूँ, वैसे टाइप का एक सोच है। और वो टाइम पे फिर क्या हो जाता है ना कि मतलब अगर कुछ अच्छा अगर कुछ बुरा भी हुआ ना, तो हम उसको बहुत ही दिल पे लेते हैं और फिर बहुत ही लाइक मिट्टी मारते हैं उसको। अगर वो चीज़ अगर इंसान रहता ना, बुरा होना, बुरा हादसा अगर इंसान रहता तो हम मिट्टी मार के उसको बैठ जाते हैं पूरे टाइम, चौबीसों घंटे। क्यों? क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हम उसी चीज़ के हकदार हैं, हम बुरे इंसिडेंट्स का ही हकदार है, या फिर बुरे कमेंट्स का ही हम लोगों को हक है, या फिर उतना ही मैं चीज़ डिज़र्व करती हूँ, मुझे और कुछ अच्छा डिज़र्व नहीं होता। तो इसीलिए हमेशा खुद से ये भी पूछो कि क्या मैं डिज़र्व करती थी ये? मुझे क्या लगता है? और फिर खुद का जवाब सुनने की कोशिश करो, खुद को जज मत करो, ठीक है? कि मतलब खुद को जज करके कुछ नहीं होगा गाइस। आई नो कि आप लोगों में से बहुत लोग हैं जिन लोगों को चाहिए कि नहीं, नहीं मैं डिज़र्व करती हूँ, ऐसे ऐसे खुद के अंदर से आना चाहिए। बट जो अंदर से आता है वही आपकी सच्चाई है, ठीक है? और उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? और जो भी आपका जवाब है उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करो और उस जवाब पे वर्क करने की कोशिश करो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे अंदर से आ रहा है कि मतलब मैं अच्छे से बात नहीं करती लोगों से, तो इसीलिए मैं डिज़र्व नहीं करती कुछ-कुछ चीज़ें, ठीक है? सो मैं उस आंसर को एक्सेप्ट करूँगी और फिर मैं मेरे शायद वर्बल स्किल्स पे वर्क करने का कोशिश करूँगी या क्या। लेकिन वहाँ से शुरुआत करो, ऐसे नहीं कि नहीं, नहीं तू डिज़र्व करती है, तू डिज़र्व करती है। खुद को ज़बरदस्ती कुछ बोलने की कोशिश मत करो, जो हम फ़ील करते हैं वही हम फ़ील करते हैं, हम खुद के फीलिंग्स को बदल नहीं सकते, ठीक है? सो वो वाला एक मैसेज हर्मिट से। सो रुकते हैं बाकी लोगों के लिए जिन लोगों ने भी म्यूट किया था। आई डोंट नो कि कुछ लोग म्यूट करते भी हैं या नहीं। अ, जस्ट मैं म्यूट करने के लिए बोलती हूँ क्योंकि कुछ लोग एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं ना ये यूट्यूब वीडियो, और फिर उन लोगों को पॉजिटिव अपलिफ्टिंग ही मैसेजेस चाहिए रहता है, तो इसीलिए मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ। जो भी पॉजिटिव है ये सब पॉजिटिव है, एन्जॉय, ओके। एंड फोर ऑफ wands which is kind of giving me the vibes of twin flame, marriage and stuff like that. बट हाँ, ओवरऑल आपको खुशी हुँ। सो 2 चीज़ें होंगी इससे, ठीक है? जो भी आपका स्ट्रगल्स है, वो सुधर जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, आप बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप अट्रैक्ट करोगे आपके ज़िंदगी में। कांग्रेचुलेशंस कैप्रिकॉर्न। और तीसरा जो चीज़ है, जो होगा यहाँ से, वो ये है कि आपको हैप्पीनेस फ़ील होगा, ठीक है? लाइक आप आपको हल्का फ़ील होगा, जो आपने काइंड ऑफ बहुत दिन से फ़ील नहीं किया है। आप में से कोई तो इंसान है जिन्होंने बहुत दिन से फ़ील नहीं किया, बाकी कोई तो है जिन्होंने फ़ील किया, ठीक है? सो इट्स ओके। एंड हाँ, ऑल इन ऑल दिस इज़ लाइक एन एडवाइस कि खुद से चेक रखो कि मुझे क्या फ़ील हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है। जस्ट डिस्कनेक्ट करो सारी चीज़ों से, इंटरनेट से, टीवी से, एंड देन खुद को पूछने की कोशिश करो। और जस्ट द थिंग इज़ बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स है, एंड सरप्राइजिंगली इसके ठीक नीचे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, जो मैंने पहले ही आपको बताया। आपके लाइफ में आने वाला जो चीज़ है वो अबंडेंस है, ठीक है? जस्ट द थिंग इज़ जैसे ही आपके दिल से बोझ या फिर जो भी आपका बोझ है वो हट जाएगा ना, तो क्या बचेगा? तो सिर्फ़ अबंडेंस बचेगा, तो सिर्फ़ लव बचेगा, भगवान का लव, भगवान का प्यार, अबंडेंस, ठीक है? वही बचेगा और आपको सिर्फ़ अच्छा ही लगेगा और कुछ नहीं, ठीक है? सो ये था रीडिंग आपके लिए। ओके, दिस इज़ ये बहुत ही हैप्पीनेस आपको फ़ील कराएगा। आप पार्टी कर सकते हो बाहर जाके, आपको लाइक आप उछल-कूद कर सकते हो, इतना आपको अच्छा लगेगा, ओके? सो आई होप कि आप में से बहुत लोग हैं जिनको आंसर मिल गया है।
और जैसे मैंने पहले ही बताया था, आप में से कोई तो है जिनको जो सोच रहे थे शायद एक रीडिंग लेने के लिए, ठीक है? तो फिर जस्ट पता नहीं क्यों मेरे एंजल्स ने बोला सेल्टिक क्रॉस का रीडिंग आप लोगों को मिलना चाहिए, ओके? सो अगर आपको रीडिंग यूट्यूब में भी देखना है तो फिर भी सेल्टिक क्रॉस का रीडिंग्स देख लो, ठीक है? सो उसमें आपको मैंने बताया ना कि कार्ड्स कैसे दिखते हैं। कार्ड्स को ऐसे प्लस में ले करते हैं और फिर यहाँ पे लाइक 4 कार्ड्स रहता है, तो टोटल 7 कार्ड्स रहते हैं, कोई-कोई 6 कार्ड्स भी रखता है, ठीक है? सो वैसा वाला सेल्टिक क्रॉस का रीडिंग आप लोग देख लो यूट्यूब पे, शायद आपको वो भी मदद करेगा, क्या मालूम? लेकिन सेल्टिक क्रॉस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ओके? ओके। और आप में से कोई तो है जो मुझे बता रहा है कि आप ही वैसा रीडिंग करो ना। मुझे अगर इंट्यूशन नहीं एंजल्स बोलेंगे तो फिर ज़रूर करूँगी, ओके? इतना ही था। और जिसको रेज़ोनेट हो रही है जो भी रेज़ोनेट हो रहा है आप नीचे कमेंट करके लिख दो, ओके? बाय। जो भी लोग रुक गए थे उनके लिए एक मैसेज है। पहले ट्रेडिशनल मेथड्स अपनाओ, ठीक है? आप में से कोई तो है जो सोच रहा था कि एंड चाहिए, ये चीज़ खत्म होना चाहिए, ये दर्द खत्म होना चाहिए, तो उनके लिए, ठीक है? ट्रेडिशनल मेथड अपनाओ, जो आपने आपके पूर्वजों ने कहा है, वही चीज़ें करते जाओ, ठीक है? पूजा वगैरह जो भी आपको पता है, आपको पता है कि क्या करना चाहिए, ठीक है? और मैनिफेस्ट करो जो भी आपको चाहिए, मैनिफेस्ट करते जाओ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते जाओ और नेचुरली चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी। जो भी आपको दर्द दे रहा था, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी, ओके? ये ताज्जुब की बात नहीं है, मैंने एंजल से पूछा कि ये सारे कार्ड्स आप लोगों के लिए है कि नहीं? और एंजल्स ने बोला हाँ, आपके लिए ये है, ओके? तो उम्मीद है कि ये मदद होती है और जिनको भी जो भी क्वेश्चन है, वो नीचे कमेंट पे लिख दो, ओके? बाय।